हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे एक न्यू व्लॉग में। आरुष कुरैशी के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। जिंदगी कैमरा और कैमरा जिंदगी पे है। तो आज तो मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, शायद तुमने अभी ही मेरे ये व्लॉग में पहली बार देखा है या पहली बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो, जो जिसके पास भाई ये सब चीजें हों, कहता है ना, कोई कहता है जिसके पास ये सब चीजें हों तो वो कितना ही बदल चुका होगा, कितना ही बदल चुका होगा। मतलब मेरे पास ये सब चीजें हैं। किसी के पास अगर ये बुक्स वगैरह हो एंड वो स्क्रिप्ट लिख रहा हो, डायरी में कुछ लिख रहा हो ना, तो उसका मत समझना। क्या तुम अगर उसको समझोगे ये पागल है, पागल नहीं है। तो मैं बताता हूँ, मेरे खानदान में ना, खानदान में मैं मोबाइल पे यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, या स्टैंड लेकर माइक पर वीडियो बनाता हूँ, या अपना पेन लेकर स्क्रिप्ट लिखता हूँ। कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे पागल समझते हैं। फालतू का पैसा वेस्ट कर रहा है, कामयाब कभी हो नहीं पाएगा, ऐसा है वैसा है, कुछ कर नहीं पाएगा। और वीडियो बनाता है, कुछ भी नहीं होगा इससे हासिल। भाई ये सीख, भाई ये कर, तेरा खानदानी काम है, ये कर। देखो, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ मैं कर नहीं रहा हूँ। और मुझे पता है अगर मेरा खानदानी काम भी है तो वो तो मैं सीख ही लूँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। बट जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, वो तो मुझे करने दो। सब कहते रहते हैं पागल है ये, पागल है ये, कुछ नहीं कर पाएगा, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। मुझे मेरे खानदान में आधे लोग, भाई सब लोग ना पागल कहते हैं एंड फायदा भी उठाते थे। बट मैंने उनसे बोलना ही छोड़ दिया, ज़्यादा मतलब ही नहीं रखता। अब कहता है भाई तू बोलता क्यों नहीं है, कम क्यों बोलता है इतना। ठीक है, हर कोई कहता है कम क्यों बोलता है, इतना ईगो में है, शायद गुस्से में है, एटीट्यूड में है। तो मेरा एटीट्यूड नहीं है वो, उन्हें क्या पता मैं किस चीज़ की तैयारी में लड़ रहा हूँ। अभी मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, ये किसी चीज़ के बनाने के ऊपर लिखी है मैंने। इसे अगर तुमने पढ़ लिया तो शायद तुम भी मुझे पागल कहो। नहीं, ये मैंने एक एनिमे क्रिएट करने के लिए ऊपर की एक स्क्रिप्ट बनाई थी। अभी तो मैं फिलहाल अभी नहीं कर रहा, बट अभी थोड़ी सी तैयारी कर रहा हूँ। किस किस चीज़ के बारे में तैयारी कर रहा हूँ, अभी ये देख रहे हो सब। यहाँ सामान रखा है मेरा, ये डायरी रखी है एंड डायरी में कुछ ब कुछ लिखता जा रहा हूँ। ये देखो, ये लिखा था मैंने, ये लिखा था आज क्या किया, ये सब चीज़ें लिख दी हैं। इसमें लिखी थी भाई, ये बुक्स पढ़ रहा हूँ, ये वगैरह पढ़ रहा हूँ। स्टैंड लिया है, माइक लिया है, वीडियो बनाने के लिए लिया है, सब चीज़ तो यहाँ ही रखी है। एंड भाई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये पेन है, मतलब स्क्रिप्ट मतलब क्या लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जो मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, जो मेरी समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे करना है, मुझे पैसा कमाना है, आगे जाकर मुझे सबको दिखाना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो बस यही मैं कर रहा हूँ एंड सब मुझे यार पागल कहते हैं, पागल कहते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि ये पागल अब क्या कर क्या रहा है। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मुझे पागल ही कहा जाता है। मैं वीडियो बनाता हूँ जब मुझे पागल कहते हैं, और जब मैं चुप रहता हूँ जब मुझे पागल कहते हैं। और अगर मैं किसी से बोलता भी नहीं हूँ ज़्यादा, किसी से बोलता नहीं हूँ, हट जाता हूँ, इग्नोर करता हूँ, तो एटीट्यूड वाला बंदा कहते हैं पागल है, गंवार है, बदतमीज़ है, ये है वो है, तुम्हारा लड़का बोलता नहीं है, ये है, फलाना ढिमका, सब बोलते रहता है, बोलते रहता है। और उनका तो बोलने का काम ही है भाई। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हज़ार दफ़ा कहा, पापा से, मम्मी से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे कुछ भी कहें। उनके कहने से मैं हो नहीं जाऊँगा, ठीक है। जो शर्म है वो भी ख़त्म। मुझे डरना नहीं है किसी से, मुझे अपने अपने करियर पर काम करना है। मुझे आगे जाकर क्या बनना है, क्या नहीं करना है, वो मेरा में है अभी। तो अभी ये स्क्रिप्ट लिखी है, डायरी में लिख रहा हूँ। और अभी चीज़ मतलब रिच डैड पुअर डैड एटॉमिक हैबिट्स, ये मैंने बुक्स मंगाई हैं। अब कोई समझे क्या मैंने ये पैसा बर्बाद करा है इस पर, तो नहीं, मैंने पैसा बर्बाद नहीं करा है। मैंने भाई ये बुक्स मंगाई हैं पढ़ने के लिए, तो ये बुक्स मैं पढ़ूंगा। मैंने पैसा बर्बाद नहीं करा। पहली बात, पैसा मेरा था, तो पैसा मैंने बर्बाद भी करा तो मेरी मर्जी में कहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। बहुत कम ये निकालता है, मगर जब आप सक्सेस बन जाते हो ना, मतलब सक्सेसफुल बन जाते हो ना, तो सब यही कहेंगे वो हम तो ऐसा था वैसा था, ये वो तारीफें करेंगे तुम्हारी। नहीं, मैं तो ऐसा कोई कह रहा था, वो उस मतलब वो मतलब कोई था मेरा कहने का। सब ऐसे कहेंगे, अगर आपको बुरा भी कहेगा तो ये कहेंगे मेरा ये मतलब कोई था। मैंने तो हमदर्दी जताई थी ना तुमसे, हमदर्दी। मैंने तो तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें समझाया भी था। देखो, मैं बड़े होने के नाते ये कह रहा था भाई ये सब फालतू बातें हैं, बस अपने काम पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, तो सक्सेसफुल बनोगे तो ये बातें ज़रूर आएंगी, देख लेना। सब तुम्हें से हाथ मिलाने के लिए आएंगे, कहेंगे भाई वो तुम्हारे बेटे ने बड़ा मुकाम कर लिया। भाई बड़े प्यार से बोलेंगे, कहेंगे अपने घर लाना अपने बेटे को। तो भाई देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो किसी का कोई फर्क तुम्हें पड़ना ही नहीं चाहिए, फर्क के कौन क्या कह रहा है। तुम्हें किसी का डर कोई है भाई,
किसी ने तुम्हें पकड़ रखा है, खरीद रखा है। भाई अपने काम पे करो फोकस। और भाई फिर बता देता हूँ, इन चीज़ों में फालतू पैसा वेस्ट नहीं है। ये चीज़ मेरी है और मैं ये कर कर रहूँगा, और मैं कर कर और कुछ बुल्ड कर कर दिखाऊंगा। मैं बुल्ड डिफरेंट बनूंगा, बुल्ड डिफरेंट बन कर दिखाऊंगा पूरा। मैं एक बंदा, ऐसा बंदा बनूंगा, बॉय से मैन में कन्वर्ट होऊंगा, और मैं बुल्ड डिफरेंट। मैं चाहता हूँ कि मैं अलग ही लेवल के मुकाम पर जाऊँ, और उसी की तैयारी में मैं लगा पड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ इस जॉब से मुझे छुटकारा पड़े, और बस ये सर का जो ये बोझ है ना, ये सब मेरे पे हट जाए बिल्कुल बस। और अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे छोड़ दिया है, वो क्या चाहता है। तो देखो देखो मैं बताता हूँ किस्मत का क्या खेल होता है, मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम किस्मत के ऊपर हो, किस्मत के ऊपर हो ना, तो तुम गलत हो। मैं बताता हूँ, तुम जैसे सोचते हो वैसा बन जाते हो, ठीक है। ठीक है, वो भी तुम्हारी किस्मत में कोई लिखा हुआ है कि तुम ऐसे बनने वाले हो। तो देखो मैं बताता हूँ, सिंपली तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ। देखो तुम्हारी किस्मत में आईफोन लेना लिखा है क्या, कि सैमसंग का फ़ोन लेना लिखा है, कि तुम्हें यह आज ही मिलेगा, ये कल ही मिलेगा। तुम्हारा जब मन चाहता है तुम पैसे उठाते ईएमआई पे खरीद लेते हो। तुम्हारा तो भाई ईएमआई पे लेने का मन ही नहीं था, ये तुम्हारी किस्मत में ही लिखा था कि तुम ईएमआई पर ही लोगे। हाँ, तो एग्जाम्पल से ये है कि किस्मत से जो तुम चीज़ करते हो वो खुद ही वह खुद किस्मत में लिख जाती है, ठीक है। खुद ब खुद किस्मत में लिख जाती है। हमारा अल्लाह कहता है अगर तुम मुझसे हाथ मांग कर दुआ करो ना, तो मैं किस्मत ही बदल दूंगा, ठीक है। किस्मत ही बदल दूंगा। तो मेरा ये कहना है, तुम जो भी चीज़ कर रहे हो, जो बनना चाहते हो, उसके बाद बस अल्लाह तुम्हें देखता है, वो उन चीज़ों को मतलब चीज़ों को हटा देता है तुम्हारी किस्मत से। तुम्हारी नई किस्मत खुद लिख ली है, तुम खुद हिस्ट्री लिख रहे हो, वो हिस्ट्री लिख देता है तुम्हारी। हाँ ये होगा, जो बनना चाहता है, इतनी परेशानी आएंगी आएंगी आएंगी। तो भाई जो तुम बन रहे हो और जो तुम बनाना चाहते हो, वो तुम खुद बना रहे हो, समझे। खुद ब खुद लिख जाएगी। देखो अपनी मेहनत पर यकीन करो। अगर तुम कोई काम भी करते हो तो उसमें भी मेहनत करते हो, नहीं करते हो तो उसमें भी ये लिख कर लेके जाओगे कि ये किस्मत में लिखा था ये काम मेरे करने का। तुम अपनी मर्जी से अपना काम करते हो, उसमें मेहनत करते हो नहीं, तो भाई ये काम कर रहे हो तो इसमें भी किस्मत का हाथ है कि तुम्हारी किस्मत किस्मत में जो होगा वो लिखा जाएगा। किस्मत के भरोसे मत रहना भाई, अल्लाह पे भरोसा रखो, और भाई करो अपना काम। भाई तुम सक्सेसफुल बनोगे, क्यों नहीं बनोगे। हर हर कोई बंदा बना है, हर कोई बंदा बना है, तुम क्यों नहीं बनोगे भाई। करो, स्टार्ट करो। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि भाई स्टार्ट एक बार करो। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, बट हाँ डिसिप्लिन के साथ उसे ख़त्म करना भी सीखो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, क्योंकि किसी का अगर तुम अपना काम भी शुरू करोगे ना, कहीं परचूनी की दुकान ही कोई ढाबा लेकर भी बैठोगे, उस पे भी मेहनत करोगे। 1 2 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो भाई 2-3 साल तो लगेंगे उसे फेमस होने में। ये नहीं है कि 1 साल में तुम पूरा पहाड़ बना दोगे, 1 करोड़ की बारिश कर दोगे। टाइम लगेगा भाई। बस तो मेरा यही कहना था। बस यही था कि तुम स्टार्ट तो करो एक बार, स्टार्ट कर देखो। तो आज पूरा दिन यही होने वाला है। मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। पहले तो यार जल्दी से मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ब्लॉग में तो मैं तुम्हें यही बताने वाला था। आज का जो मेन टॉपिक था, और जो मैंने टॉपिक लिखा था वो लिखा था मैंने अपने माई एनिमी क्रेड। तो इस वर्ड की मैंने इसका नाम रखा था, पता नहीं मैं इस नाम बदल भी लूँ, बट इसकी जो कहानी थी ना, ये मुझे थोड़ी खुद ब खुद आती रही। लिखते लिखते भाई मेरे अंदर ना खुद ब खुद आती रही। ईगो के ऊपर है ये कहानी थोड़ी, और खुद को बदलने के ऊपर, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा जो मेरी खुद की सीक्रेट है और मेरी खुद की रही है। और अगर वो मैंने तुम्हें दिखाती तो तुम भी ये सोचोगे कि भाई तूने गलती करा, तूने क्यों करा ऐसा। तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले मैं मोबाइल लाता हूँ और वो चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ, यूट्यूब पर दिखाने वाला हूँ। तो क्या दिखाने वाला हूँ यूट्यूब पर, तुम भी सोच रहे होगे, तो मैं अभी 1 मिनट दिखाता हूँ। देखो तो देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये 3 चैनल दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो 125 सब्सक्राइबर्स हैं 2 वीडियो पर। देखो उसके नीचे वाला जो है ना, मिक मूड, ये वाला, ये दिख रहा होगा तुम्हें। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट मैं फिर भी देखा। इस पे कम से कम 40 वीडियो डली हुई है,
तो इस पर शॉर्ट्स डली हुई हैं, 12 शॉर्ट्स डली हुई हैं, और इसमें लॉन्ग वीडियोस का पता नहीं है मुझे मतलब कितनी डली हुई होंगी। तो देखो इस चैनल पर, ये चैनल मेरा खुद का है, ये म्यूजिक चैनल था। उस टाइम पर मैंने जब अपनी टीज़ार कंपनी स्टार्ट करी थी कपड़ों की, वो अभी भी मेरे पापा के मोबाइल में है, टीज़ार वियर। आप अभी भी सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगी। इतनी खास एडिटिंग आती नहीं थी उस टाइम पर, बस मैंने ये सोचा था कि मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, कि मुझसे तो एडिटिंग भी नहीं होगी। बट फिर भी मैंने स्टार्ट करा, बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया। भाई उस टाइम पर मैं रोज़ डिज़ाइन बना कर डालता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपने खुद के डिज़ाइन नहीं, मतलब थोड़े बहुत ही बनाता था डिज़ाइन, थोड़ी एडिटिंग करता था, थोड़ी इधर थोड़ी इधर। उस टाइम पर तो मेरे पास वीडियो का मतलब वीडियो के लिए माइक भी नहीं था, स्टैंड भी नहीं था। उस टाइम पर जब मेरा एक मोटिवेशन चैनल हुआ करता था, #एक्सर्च, और इंस्टाग्राम पर अभी भी है। उस पर मैं मोटिवेशन दिया करता था लोगों को, मतलब मोटिवेशन तो मैंने कितने चैनल बदल दिए, मेरी सबसे बाहर है। अब ये है मेरा भाई खुद का, तो ये 63 सब्सक्राइबर्स वाला मेरा चैनल खुद का। उस टाइम पर ना ही मेरे पास माइक था, स्टैंड था, मैंने तो अभी बताया आपको, और ना ही मेरा खुद का मोबाइल था। ये जो मोबाइल है ये सेकंड हैंड है, मतलब इसकी डिस्प्ले टूट गई थी। और ये वाला जो मोबाइल है मैं बदल कर, भाई यही तो है कि मैं इसको बदल कर इस मोबाइल को नया गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये इस मोबाइल में तो मैंने स्टार्ट नहीं करा, पापा के मोबाइल में स्टार्ट करा था। ये जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से, जिससे व्लॉग बनाता हूँ, ये मोबाइल भी मुझे पता है कैसे मिला। चाचा का मोबाइल है, चाचा ने कहा ले लो डिस्प्ले बढ़वा लेना, तो इसमें डिस्प्ले बढ़वाई जब जाकर, तो ये मोबाइल मुझे मिला मेरा खुद का। और इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ मैं, समझा। एक बार तो तुम्हें बताया था मैंने, डिस्प्ले जो निकल रही थी भाई इसमें ग्लू लगवाया नहीं तो फिर डिस्प्ले बढ़वानी पड़ती, ठीक है। 800 850 रुपये की मैंने इसमें डिस्प्ले बढ़ाई थी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें 63 सब्सक्राइबर्स हैं एंड 40 वीडियोस हैं। और पता है 40 वीडियो में क्या है, मैं कितने चैनल से ग्रो हो रहा था। मैंने जो भी चैनल स्टार्ट करा वो ग्रो हुआ, कभी भी नीचे मतलब मोनेटाइज होता रहा, हल्के धीरे धीरे होता रहा, मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिली। बट मैं ना ऐसा पागल बंदा हूँ जिसने बीच में ही हार मान लेता था। हाँ, बीच में कई बार हार मानी। उठ जा चैंपियन ऑफिशियल वीडियो मोटिवेशनल सॉन्ग था ये मेरा। इस पे 1.1 के व्यूज हैं, ठीक है। और सबसे पहली जो वीडियो थी उस पर मेरे 19 व्यूज थे, ठीक है। उसके बाद डाली 44 व्यूज, फिर 8 व्यूज, फिर 15 व्यूज, फिर भाई मैंने 5वीं वीडियो जब डाली थी तो उस पर आए थे 1 के व्यूज, ठीक है। 1 के व्यूज आए भाई, मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने किसी को नहीं बताया, बाद में बताया। फिर उसके बाद जो वीडियो डाली थी तेरे बिना अधूरा हूं मैं, मतलब ये भी मेरा गाना था, 2.4 के व्यूज, 2.4 के व्यूज आए थे। इसमें भी मुझे खुशी थी क्योंकि मेरे लिए पहली बार था, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली थी। तो जो साथ है ये भी फिर मैंने डाला, 1.4 के व्यूज इस पर आए फिर से। फिर एक और डाला, उसमें 183 आए, फिर 226 मतलब 226, 800 कुछ। एक वीडियो पर आए 203, 405, 61। फिर एक और डाला तो भाई 1.2 के व्यूज फिर से आए, 1.4 के व्यूज फिर से आए, 1.3 के व्यूज फिर आए एक वीडियो पर। अब मतलब अब 2026 में चैनल खोल रहा हूँ तो बहुत व्यूज हो गए हैं। 4 के व्यूज, 4 के व्यूज एक पर आए, 1.8 के एक पर आए। मतलब इससे ये लगा सकते हो कि मुझे चैनल में ग्रोथ मिली, 1.1 के एक पर आया, देख लो उस चैनल पर ग्रोथ मिली। बट मैंने बीच में ही छोड़ दिया, उठो तूफान बन के, मतलब इस सॉन्ग के बाद मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हारा भाई फिर डिमोटिवेट हो, डिसिप्लिन के साथ तो भाई ने काम ही नहीं करा, डिमोटिवेट हो गया। तो ये होता है डिसिप्लिन में और मोटिवेशन में फर्क। तो कोई बात नहीं। फिर अगर जब मैंने स्टार्ट करने की सोची, मतलब मैं बीच में रुक गया था तबीयत खराब की वजह से, ये कोई बहाना नहीं था, तबीयत खराब की वजह से मैंने स्टार्ट करने की सोची। तो फिर पापा का तो मोबाइल था, अम्मी के मोबाइल में कर नहीं सकता था, तो वो चैनल वहां से रह गया। एक गेमिंग चैनल बनाया था, उसका नाम था निंजा गेमर। वो निंजा गेमर का चैनल बनाया, वो भी भाई ऐसे रहा। उस पर ग्रोथ मिली, उस पर मैंने अपनी जी जान से मेहनत करी थी, थंबनेल बनाने में, एडिटिंग करने में, गेम खेलने में। नो वॉइस, मतलब मैं वॉइस से बोलता नहीं था, मतलब मैं जो था बोलता नहीं था। अपनी वॉइस कभी मैंने गेम पे उसमें डाली ही नहीं, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं करता था मैं अपनी। और पता है किस मोबाइल से, इस मोबाइल से डालता था मैं, इस मोबाइल से। ये जो है ये खटारा मोबाइल हो चुका है अभी भी, इस खटारा मोबाइल से डालता था। और वो भी ग्रोथ में था भाई, मतलब इस चैनल पर तो ग्रोथ मिली, उस चैनल पर भी ग्रोथ मिल रही थी। मैंने गुस्से में आकर वो डिलीट कर दिया।
भाई ईगो मतलब इमोशन को कंट्रोल करो। इमोशन कंट्रोल नहीं हुए, इसे ही कहते हैं इमोशन कंट्रोल करना। बर्दाश्त करो, यही है ना। बस मैंने पूरा चैनल डिलीट कर दिया, फिर बनाया तो फिर एक बार तुम्हें पता ही है गलती हुई थी। इस गलती की वजह से फिर सपना मैंने छोड़ दिया। मतलब फिर मुझे मोटिवेशन मिला और फिर मैंने स्टार्ट करा अपना खुद का म्यूज़िक चैनल। और फिर मैंने अपनी टीज़ार वियर की कंपनी स्टार्ट करी जिसमें मैं डिज़ाइन डालता था, क्योंकि अभी तो मेरे लिए शुरुआत थी उस स्टेज पर। करते करते सबको पता चल गया था कि ये कुछ कर रहा है, ये कुछ बना रहा है, ये कुछ बड़ा कर रहा है। नज़रों में आ गए। नज़र इज़ रियल। सबसे ज़्यादा खतरनाक नज़र ही होती है। नज़र लग गई बस खेल खत्म। थोड़े से मोटे हो जाओ जब नज़र लगा देंगे, थोड़े सही हो जाओ जब नज़र लगा देंगे, थोड़ा कुछ नया कुछ कर लो तो जब नज़र लगा देंगे। इस वजह से अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मैंने मोबाइल तो सबको पता ही है। मैंने अभी तक अपना माइक और अपना स्टैंड जो है कभी बाहर लेके नहीं गया हूँ। ज़्यादातर रिश्तेदारों में अगर किसी ने देख लिया ना तो ये कहेंगे ये तो बंदा पागल हो गया। मतलब पागल तो कहते ही हैं, और फिर यही कहेंगे कि ये देखो कर क्या रहा है, ये कहते हैं। और एक बार तो मैं स्टैंड ले गया बाहर और वीडियो बनाने लगा तो चाचा कह रहे हैं भाई क्या कर रहा है तू, ये बंद कर, पीटूंगा तुझे। देख रहे हो, ऐसा होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिस भी मुझे ग्रोथ मिली बट मैंने बीच में छोड़ दिया था। और बीच में छोड़ने में भी कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ मैंने अपने ईगो को कंट्रोल में नहीं रखा। कहता है ना लोग कि मतलब एक ईगो होता है जो ईगो का सही इस्तेमाल करो। एक ईगो होता है जो तुम ऊपर ले जाता है, एक ईगो होता है जो तुम्हें बर्बाद कर देता है, बिल्कुल नीचे ले जाता है। तो ईगो का भाई सही इस्तेमाल करना सीखो, ईगो का भी, समझे। अब भाई मैं इस 2026 में आ चुका हूँ। उस टाइम पर मैंने 2025 में शुरू करा था वो। उस टाइम पर मेरे भेजा में बस एक चीज़ थी, वो था पैसा। क्योंकि मेरी जो ड्रीम कार थी वो मुझे खरीदनी थी, बस एक स्किल सीखनी थी। उस टाइम पर मैं कॉपी राइटिंग स्किल सीख रहा था, कॉपी राइटिंग। हाँ, कॉपी राइटिंग स्किल भी सीख रहा था यार मैं। लगा लो मैं सुबह को उठता था, नमाज भी पढ़ता था, 9 बजे फिर काम पे भी जाता था। और एक्सरसाइज तो उस टाइम पर मैं करता नहीं था। और भाई उस टाइम पर मैं पतला था। इस टाइम में जो 2026 में मतलब खुद को मैंने जो करा क्रिएट करा है, अब थोड़ा बल्क हुआ, थोड़ा सा सही हुआ हूँ मैं। उस टाइम की फोटो में दिखाऊंगा ना तो तुम्हें भी हैरानी होगी। तो मैं दिखाता हूँ, देखो शायद इसमें है या नहीं, मैं देख लेता हूँ पहले। एक बार इसमें देखता हूँ फोन में कि वो फोटो है भी या नहीं। तो इस चैनल का तो मुझे दुख है कि मैंने इस पे ही करा नहीं, बट अभी नहीं करने वाला क्योंकि मुझे एक ही चीज पर ध्यान देना है अभी। तो और हाँ, फोटो दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जो मेरी ही खुद की है, जो मैं अभी क्रिएट करूंगा, जिसके ऊपर मैंने एक पिंटरेस्ट पर वीडियो भी डाली है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग की। तो अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। भाई फिट फिट लूट, हाँ ये है मेरे भाई एफिलिएट मार्केटिंग का। मतलब मैंने अपना खुद का बिजनेस अकाउंट बनाकर पिंटरेस्ट पर ये डाला है, देखो ये है फिट लूट। मेरी खुद की वो कंपनी बनाई है मैंने, अभी अभी में क्रिएटिव करी है खुद की अपनी। तो भाई इस पे मैंने अभी तक जो है ना टी शर्ट्स डालनी शुरू करी है, टी शर्ट्स डालनी शुरू करी है। अभी इतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, क्लिक्स तो अच्छे आ रहे हैं बट अर्निंग अभी इतनी एकदम से स्टार्ट हुई नहीं है। बस दिमाग में घुस रहा है पैसा, मनी इज द पावर। पैसा होगा तो रिश्तेदार भी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वो फोटो जो इस टाइम पर मैं कितना पतला था। अभी तो रोजे रखा तो थोड़ा और देखो, रोज़ों में तो भाई देखो हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। तुम्हारे अंदर है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, मगर मेरे अंदर बहुत है। क्योंकि मैंने अगर एक खाली एक रोटी भी खाई है ना तो फिर भी मैं काम कर रहा हूँ लगातार 5:30 बजे तक, 6 बजे तक लगातार। रोज़ा लग रहा है फिर भी जाहिर नहीं कर रहा मुँह से कि मुझे रोज़ा लग रहा है, सबसे कह रहा हूँ रोज़ा लग रहा है। मैं काम कर रहा हूँ रोज़े में भी, वज़न उठा रहा हूँ क्योंकि हमारा वज़न का काम है ज़्यादा। तो शायद यार गाइस इसमें तो है नहीं फोटो शायद से। इसमें फोटो नहीं है, सॉरी तुम्हारा वक्त ज़ाया करने के लिए। इसमें फोटो नहीं है बट यही है, जिस चीज़ पर तुम काम कर रहे हो उस चीज़ पर काम करो। अब ये जो रूम दिख रहा है ना, इस रूम को मैं डेकोर करने की सोच रहा हूँ बट अभी ऐसा हाथ में नहीं है।
इसी वजह से मैंने ये एफिलिएटेड मार्केटिंग शुरू करी है। मैं चाहता हूँ कि ईद से पहले मेरे पास भाई इतना कुछ हो जाए कि मैं खुद के लिए एक मतलब मम्मी के लिए एक मोबाइल ले सकूँ, और पापा के लिए भी, और भाई के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह और कपड़े, और अपने लिए भी खुद के लिए कपड़े ले सकूँ, और एक मोबाइल भी ले सकूँ। मोबाइल की तो अभी मेरे को इतनी चिंता है नहीं, बस यही है कि मैं अपना खुद का पॉकेट मनी वो कर सकूँ और ईदी दे सकूँ किसी को। इससे पहले तो हो ही जाए ना, रोज डाल रहा हूँ। और एक दिन तो मैंने व्लॉग बनाया भी था, बट उस व्लॉग में मैंने ये जो डायरी में लिखा हुआ है ना, उसी दिन लिखा था, वो पूरा व्लॉग बर्बाद चला गया था भाई, पूरा व्लॉग बर्बाद हो गया था, पता है, पूरा व्लॉग बर्बाद चला गया था, क्योंकि मैंने माइक लगाया था बट माइक में साउंड आया ही नहीं था। ऐसा सीन भी हुआ था मेरे साथ, वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था बस। बट इस टाइम पर मैं लापरवाही नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे इकट्ठे करूँ और अब मैं एक स्टूडियो बनाना चाहता हूँ, बट अभी नहीं, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते। बस यही गोल है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है, अपने आप को तैयार करना है 2027 में भाई, कमबैक भी तो करना है। ठीक है, तो आओ मेन टॉपिक पर आते हैं। मैं अभी किस चीज़ के स्क्रिप्ट लिख रहा था। आज का व्लॉग मेरा यही होने वाला है कि मैं बैठकर तुम्हें भी समझाऊँ, खुद भी समझूँ। देखो, ये मैंने जो बनाया था, ये किस चीज़ को पढ़ा था, स्पोर्ट किंग। ये मेरी खुद की एनिमी क्रेडिट थी। एक AI ऐप से 6 सेकंड्स की क्लिप्स बनानी, अगर नहीं बननी है। वैसे तो VO3 नए ऐप्स आए हैं, बट खुद का करेक्टर एक ही रखना, लुक बिल्कुल एक ही रखना, अलग अलग नहीं। और ये थे, शुरुआत होती है एक लड़के से जो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब बिल्कुल कमज़ोर होता है लड़का। तुमने हर एक चीज़ में देखा होगा, बहुत कमज़ोर होता है लड़के का, ईगो हर्ट होता है लड़के का, ईगो हर्ट होता है, और वो कमज़ोर कमज़ोर माना जाता है। हर कोई उसे कमज़ोर कहता है और उसका ईगो हर्ट होता है। वो ये सोचता है कि मैं ताकतवर बनूं तो बनूं कैसे, मैं ताकतवर बनूं तो बनूं कैसे, क्योंकि हर कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। बट उसने सोचा नहीं, मुझे अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, जब तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, रोज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे घर बैठे बैठे थाली में कोई सजा के पावर कोई मिल जाएंगी। अगर ऐसे थाली में अगर आपको सजाई हुई हर एक चीज मिल जाती कि ये लो ये लो, तो क्या तुम कुछ बड़ा बन पाते, तो बड़ा बन पाते। दुनिया के कितने भी बड़े अमीर हैं, मतलब अमीर है, जैसे एलोन मस्क हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, अमीर लोग हैं सब, या PM मोदी को ले लो, जो बना पड़ रहा है, मतलब बड़ा आदमी। तो PM मोदी भाई हमारे मतलब PM जो है, तो वो ऐसे ही कोई बन गए थे। वो ऐसा कोई था कि मतलब बैठे थे आराम से, ऐसे गप्पे मार रहे थे, खाना खा रहे थे, ले लेजी, मतलब हर वक्त कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, पड़े थे, और एक उनके पास थाली आई, कोई लेकर आया, आप क्या बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ में। तो वही है एनिमी का जो मैं बना रहा हूँ, वही है। मैं अपने आप को खुद बदल सकता हूँ, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे अपनी हर एक आदत को बदलना पड़ेगा। अगर मुझे पावरफुल बनना है और मुझे कामयाब इंसान बनना है, तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मैं अपने आप को इतना कामयाब करूँगा कि दूसरा सोच है, मुझे अपने आप को सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरा मेरी सोच को देखकर देखे, हाँ इसकी सोच कुछ अलग है। अपनी सोच इतनी खतरनाक बनाओ, मतलब अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि दूसरा बंदा सोचे, दूसरा बंदा अगर पावरफुल भी है ना तुम्हारे सामने, तो वो भी सोचे भाई ये बहुत ही खतरनाक आदमी, मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ। ये भी नहीं कह रहा कि उसे नीचा दिखाओ, वो खुद तुम्हें देखकर सोचे। अपनी फिजिक्स ऐसी बनाओ, अपनी बॉडी ऐसी बनाओ, अपने आप पर इतना काम करो, इतनी रिसर्च करो, खुद को इतना बदल लो, इतना इम्प्रूव कर लो कि भाई वो जो पुराना वर्जन था ना, उसे डिलीट करके, जैसे प्ले स्टोर से ऐप को डिलीट करके नया ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसे अपना पुराने वर्जन को डिलीट कर कर अपने अंदर हर एक चीज लाओ, अपने लुक पर, अपनी फिजिक्स पर, और अपने चेहरे पर, अपने दांत से लेके उंगली से लेके पैर के नाखून तक बदल लो अपने आप को, अपनी आवाज को, अपने लहजे को, अपने अखलाक को, हर एक चीज को बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें बदलना है
तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि जो बस 3-4 हैबिट्स पकड़ ली तो तुम बदल गए, एक्सरसाइज कर रहे हो तो बदल गए। एक्सरसाइज हाँ मुझे पता है कि अच्छी है, बट अपने आप को भी तो बदलना पड़ेगा, अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, अपनी हर एक चीज को। अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत चीज की कमी है, तुम साइलेंट रह ही नहीं सकते। वुल्फ माइंडसेट क्या कहता है कि तुम साइलेंट रहो, साइलेंट बट डेंजरस। मतलब तुम डेंजरस बनो, अपने आप पर काम करो, खुद चुप रहो, अकेले रहो, मगर अपने अंदर पावर लाओ ना। अपने आप को इतना बदल दो लोग सोचे, समझे? तो बदलो भाई, कब बदलोगे तुम? अभी भी बस रील स्क्रॉल करते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। फिर 2026 चल रही है, 2027 का पता नहीं। अगर 2026 में अभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो 2027 में वो जरूर कम बैक करने की कोशिश करेंगे। मतलब कोशिश नहीं, कोशिश चल रही है और करेंगे जरूर। तुम 2027 में सबका कम बैक देखोगे, फिर तुम ऐसे ही फिर 2027 में स्टार्ट करोगे। कब स्टार्ट करोगे? तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, खुद को इतना बदल दो कि लोग देखें तुम्हें, तो तुम्हारी एंट्री हो, हाँ भाई ये बंदा वो नहीं है जिसे हम जानते थे, ये बंदा कुछ हो गया जिसे हम अब जानेंगे, समझे? तो इस एनिमे का यही मकसद है कि जब ये तो आप अपने ईगो पर बात लगा लो, अपने ईगो का सही इस्तेमाल करो। ईगो का भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हर एक किसी के अंदर गुस्सा होता है, उसी गुस्से से वो आग बबूला बन जाता है। तो वो सोचता रहा, फिर अपने आप से काम करे, बस अपने आप पर फोकस करे, तो वो पावरफुल बन सकता है। मतलब स्क्रिप्ट की तो लाइन बता रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट में ये लिखा है कि वो बंदा सोचता है कि मुझे अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, मेरे अंदर ही कमी है, इतना कमजोर क्यों, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, जब भी मैं बदलूंगा। बस यही है वीडियो का मकसद, कि मतलब इस स्क्रिप्ट का मतलब जो मैं एनिमे बना रहा हूँ कि अपने आप को बदलो, अपने आप को पावरफुल। आप एनिमे देखते हो, आपने देखा होगा, हर कोई पहले नारुतो देखी होगी, ड्रैगन बॉल सेड होगा, मतलब कुछ भी पावरफुल एनिमे देखी होगी, तो आपको पता है हर किसी ने स्टार्ट करा होगा डे 1 डे। इसका मतलब समझते हो? मतलब आज तुमने स्टार्ट करा है, मगर एक दिन ऐसा होगा कि तुम सक्सेसफुल बनकर बैठे होगे, समझे? तो आज तुमने स्टार्ट करा है, मतलब कोई चीज बनाओ, उसकी खूबसूरती के बारे में बाद में सोचेंगे। कोई चीज आप बना रहे हो, उसकी खूबसूरती के बारे में आप बाद में सोचोगे। अगर आज तुमने स्टार्ट करा है, कल जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, तो जो स्टार्ट करा था और स्टार्ट करके जो अब तुम बने बैठे हो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब इसका मतलब ये है, डे 1 और 1 डे का मतलब तुम समझ गए होगे, ठीक है? एक दिन तो भाई सक्सेसफुल बनोगे। और एनिमी अगर देखते होगे तो भाई हर कोई कमज़ोर होता है, जब स्टार्ट करता है, ट्रेनिंग करता है, अपने आप पर काम करता है, जब अपने आप पर खुद काम करता है, तो वो पावरफुल जरूर बनता है। फिर वो इतना पावरफुल बन जाता है कि उसे कोई हराने के लायक रहता ही नहीं है, चाहे उससे ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं कोई लोग, मगर वो हार नहीं मानता है, फिर भी और पावरफुल बनता है। तो यही इसका मैन वो है, मतलब मकसद मेन, कि अपने आप को पावरफुल बनाना, और अपने आप को आप इतना बदल दो कि ये कोई। और हाँ, पहली बात ये कि ये पैसा जो भी कोई भी है ना, कि पैसा मतलब बर्बाद है इन बुक्स में, ये बुक्स जो ले रहे हो, पैसा बर्बाद बुक्स नहीं है भाई, ये पैसा बर्बाद बुक्स नहीं है। इन्हें पढ़ो और इन्हें समझो, नॉलेज लो, बुक से नॉलेज आती है। पब्लिक प्लेस भाई बुक्स पढ़ो, हाँ समझ गए? और लिखो, पेन लो, या तो ये उठाओ या फिर डायरी उठाओ, ठीक है? डायरी उठाओ, राउंडिंग लिखो, सब चीज़ लिखो, और सब चीज़ लिखने के बाद उस पर लिखो, पेपर लो, क्या करना चाहते हो वो लिखो, क्या बनाना चाहते हो क्या लिखो, उसे बनाओ, उसे बिल्ड करो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो। उसकी खूबसूरती के बारे में बाद में लिखना, सबसे पहले बनाओ उसको, क्या तुम बनाना चाहते हो, क्या तुम बनना चाहते हो। एक चीज़ पर फोकस करो, इधर उधर दिमाग मत भटकाओ, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को बनाओ, और ऐसे बन जाओ जैसे तुम कुछ और ही बन चुके हो। हेलो गाइस, तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना व्लॉग कैसा लगा, और
मेरी इस पेज से आप थोड़े से मोटिवेशन हुए या नहीं, मतलब मोटिवेशन आया या नहीं ये भी बताना कमेंट में, और आप स्टार्ट कर रहे हो या नहीं ये भी बताना, और कुछ और भी लिख कर भेजते रहना कमेंट में, जो भी आपके मन में हो आंसर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो वो भेजते रहना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपको सुबह में, मतलब कल। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।